कौन कौन देने में विश्वास रखते हैं कि दान पुण्य करते रहना चाहिए? आओ मैं इसका फल बताता हूं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल से कहा कि लो ये 15 मोहर ले जाओ सोने की, हमारा काम करके लाओ। बोले क्या? 5 अब के लिए, 5 जब के लिए, 5 नव के लिए, न जब के लिए। बीरबल ने कहा कल तक कर लाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले परसों तक कर ला, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बीरबल भी बड़ा माइंडेड था, वो कल ही कर लाया। अकबर ने पूछा बीरबल तुमने हमारा काम किया? बोले जी कर दिया। बोले क्या करके लाए? बोले आपने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा एकदम सावधानी से। क्या काम करके लाए? बोले आपने क्या कहा था? बोले 15 मोहर दी थी। हाँ दी थी। क्या कहा था आपने? बोले 5 अब के लिए। बोले हाँ। बीरबल मिठाई लेकर आए थे और राजा के आगे रख दिया, अकबर के आगे। बोले ये खा लो, ये आपके अब के लिए, ये आपके अब के लिए, क्योंकि जो भी खाओगे वो आपके यहां काम आएगा, खा लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जिनके घरों में अच्छा खासा सब कुछ है, क्या वो खा भी पा रहे हैं चैन से? एक सेठ जी का भोजन, एक पंडित जी एक सेठ जी के यहां पर भोजन करने गए, बड़े तगड़े भाव, चकाचक पैसा। सेठ जी ने कहा पंडित जी आप भोजन करेंगे? बोले नहीं नहीं अभी जजमान के यहां से करके आया हूं, मैं अभी नहीं करूंगा, अभी करके आया। अच्छा आप कुछ ले लीजिए, मैं भोजन कर लेता हूं। बोले कर लीजिए। सेठ जी के आगे चांदी की थाली आई, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी का गिलास, अच्छे थे। चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। चांदी के भोजन में करने से बुद्धि स्ट्रांग रहती है। अगर जो धनवान लोग हैं अपने बच्चों को भी चांदी के भोजन में खिलाया करें, ना कि प्लेट में, ये ध्यान रखें। अगर भगवान ने आपको दिया है तो अपने बच्चों को चांदी की प्लेट में ही खिलाओ। इसलिए नहीं बड़कपन दिखाना है, इसलिए कि चांदी के बर्तन में खाने से बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो इसलिए चांदी के बर्तन में अगर भगवान ने बनाया तो जरूर। तो सेठ जी चांदी के बर्तन में खा रहे थे। अब खा क्या रहे थे? एक सूखा फुल्का और मूंग की दाल, वो भी बिना छौंक लगे। पंडित जी देख रहे थे, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी शानो शौकत, खा क्या रहे हैं? अरे बोले महाराज यही भोजन है आपका? बोले हाँ यही भोजन है पंडित जी। सुबह कुछ खा लिया था क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। दूध पी लेते होंगे ज्यादा? अरे बोले क्या दूध पिएंगे महाराज, तबीयत खराब हो जाती, पचता नहीं, डॉक्टर ने मना किया। फल फ्रूट तो खा लेते होंगे? अरे बोले नहीं महाराज सब पचता नहीं, सब बेकार है। डॉक्टर ने यही बताया अगर जिंदा रहना तो एक टाइम यही खाना, एक सूखा फुल्का और मूंग की दाल, और कुछ नहीं खाना। इसलिए हमारा जीने के लिए हम यही खाते हैं। पंडित जी सोचने लगे पूरे जीवन भर हमने इसलिए कमाया कि हमें भोजन चाहिए, लेकिन वही भोजन छूट गया क्योंकि वो भोजन डॉक्टर ने हमसे मना कर दिया, खाना नहीं, घी खाना नहीं, तला खाना नहीं, पनीर पूड़ी पकौड़ इस कुछ नहीं खाना। यहां पर एक बात सिद्ध होती है कि कमाना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है। कमाना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है। खाना महत्वपूर्ण नहीं, पचाना महत्वपूर्ण है। तो जब तक जियो, अच्छा खाओ, ऐसा प्रयास करो। भगवान हाँ उन्होंने कहा कि 5 अब के लिए ये मिठाई खा लो, आपके काम आएगी। अच्छा, और हमने कहा 5 जब के लिए। एक जगह पर कथा हो रही थी महाराज, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं जो भागवत की पोथी पर चढ़ाया जाता है, भागवत पंडाल में या कहीं भी कथा हो रही हो मंदिर में, कहीं भी ऐसी जगह पर धन चढ़ाया जाता है, वो आपके जब के लिए। कब के लिए? आपके जब के लिए। बोले हमने कहा था 5 न अब के लिए न जब के लिए। बोले जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक नाचने वाली नाच रही थी, मैं उसे दे आया। वो ना आपके अब के लिए है न वो आपके जब के लिए है।
ये जो फिल्म देखने जाते हो ना, न अब के लिए न जब के लिए, अभी के लिए कोई ज्ञान नहीं और तब के लिए कोई मतलब ही नहीं। हम लोग अधिकांश ऐसी जगह पर खर्चा करते हैं, न वो हमारे अब काम आता है न जब काम आता है। इसलिए राजा बलि से सीखो। हमारे एक कहावत है ना, खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान तो संग चलेगा, बाकी सबको जंग लगेगा। किसी काम का नहीं, किसी काम का।